राजस्थान सरकार के दबंग और बहुत मजबूत गृह मंत्री, गुर्जर समाज के आंख के सितारे, परम सम्माननीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब, पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री रही, महिला शक्ति के रूप में बहन बेटियों को दशा और दिशा दिखाने वाली हमारी बड़ी बहन शकुंतला रावत जी, और लाल पगड़ी का प्रतीक कर्नल साहब के सपनों को, शिक्षा को आगे ले जाने की राह पर निरंतर संघर्ष करने वाले, न थकने वाले न रुकने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई सम्माननीय विजय बेसला जी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और इस संभाग में अपने मंत्री कार्यकाल में अनेकों बार इस संभाग को, इस इलाके को सौगात देने वाले हम सबके आदरणीय सम्माननीय कर्णलाल जी साहब, और जिला अध्यक्ष समाज के सम्माननीय हुन साहब, मंचासीन समस्त अतिथिगण और गांव-गांव से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, युवा भाई, प्यारे बच्चे, मैं तो होस्ट हूं और मैं अतिथियों का स्वागत करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आज जब हम जो बाहर से अतिथि आए, सम्मान्य कर्णलाल जी, सम्मान्य विजय बेसला जी, सम्मान्य शकुंतला जी और सम्मान्य बेडम साहब, इतने बड़े बड़े लीडर, समाज के पथ प्रदर्शक हमारे बीच में आए, तो हम इनको सुनेंगे। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने बूंदी जिले के गुर्जर समाज का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और इनके आग्रह के ऊपर आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर बूंदी जिले के गुर्जर समाज को अपना आशीर्वाद देने के लिए इस पावन पर्व के दिन के ऊपर आप पधारे। आपका हृदय के गहन तल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। केवल दो बात कहना चाहता हूं। सम्मान्य बेडम साहब, जिला अध्यक्ष जी सम्मान्य देवलाल जी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने दो चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला। जब वो नए नए अध्यक्ष बने 2006 में, तो उन्होंने समाज में सबसे बड़ी कुरीति को मिटाने का काम किया। उनकी ये सब लोग, हुन साहब और ये जो संस्था वाले लोग हैं, इन्होंने कहा कि इस नुक्ता प्रथा को बंद करो। अगर आप लोग नुक्ता प्रथा करोगे, लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च होंगे, आपके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। 100 नुक्ते होते हैं, उन 100 नुक्तों में से 90 लोगों की जमीन बिकती है, किसी की कम बिकती है और किसी की पूरी बिक जाती है, लेकिन 100 नुक्तों में से 90 नुक्तों में जरूर जमीन बिकती है। 1-2 साल उसके लिए सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, और बड़े गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बूंदी जिले का गुर्जर समाज का प्रत्येक व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने राजस्थान में ये करके दिखाया कि अति पिछड़ा होते हुए भी नुक्ता प्रथा को बंद करके 1-2 साल में दिखाया। ये सब लोग इसके धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद में जब कर्नल साहब यहां पर शिक्षा की लौ को लेकर आए, 2007 के अंदर उन्होंने कहा शिक्षित हो जाओ, खड़े हो जाओ, शिक्षित नहीं होगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बूंदी जिले का गुर्जर समाज कर्नल साहब के पीछे हो गया और शिक्षा के अंदर निरंतर काम करने लगा। आज ये पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उस आंदोलन के बाद में निरंतर शिक्षा के ऊपर इस संस्था ने काम किया, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि पिछले 15-17 साल के कार्यकाल में इस गुर्जर छात्रावास जिला बूंदी हेडक्वार्टर से कम 2000 बच्चे सरकारी नौकरियों में निकले। आज भी 200 से 250 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। कोई ऐसी लिस्ट नहीं होती सरकारी नौकरियों की जिनमें 40 से 50, 30, 35 बच्चे इस हॉस्टल के सिलेक्ट नहीं होते। ये हमारे लिए, ये बच्चों का सिलेक्ट होना, ये जिले के लोगों के लिए, जिले के सब लोगों ने मिलकर जो इस समाज के लिए काम के लिए किया है, वो बड़े गर्व की बात है। मुझे आज भी याद है
15 साल पहले बच्चों और बच्चियों को मेडल देना शुरू किया था तो 60% कट ऑफ रखा था और उसमें 50 बच्चे बच्चियां भी नहीं आए थे। 60% में 13 बच्चे बच्चियां, 60%। और आज बच्चियों में 80% कट ऑफ किया है बोर्ड के लिए, बच्चों में 85% कट ऑफ किया है बोर्ड के लिए, और आज 195 बच्चे 80-85 से ऊपर आए। 15 साल पहले 60 में भी 13 आए थे और इस बार 85 में भी 195 आए। तो आप सोच सकते हो कि इस शिक्षा की लौ को इन 15 सालों में इस बूंदी जिले के गुर्जर समाज ने कितना आगे बढ़ाया। हमको गर्व महसूस होता है कि इन बच्चों ने इतनी मेहनत करी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद इनको मिलता रहे। इसी प्रकार से जब भी हमारे बूंदी जिले के लोग, हमारे संस्था के लोग आप सब लोगों को याद करें, आप पधारें और इनको आशीर्वाद दें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, बूंदी जिले के बच्चे और बच्चियों में वो दम है कि वो आने वाले समय में राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में गुर्जर समाज का नाम रोशन करेगा। अब क्योंकि अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि अपन मेहमानों की बात को सुनेंगे। बस एक है, आप हमारे गृह मंत्री हैं, सबके गृह मंत्री आप हैं, सबके गृह मंत्री आप। आपके विभाग की बूंदी जिले में, कोटा जिले में थोड़ा आपके समाज में विशेष कृपा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? हाथ खड़े करो, मंत्री जी को बताओ। ठीक है, कुछ नहीं, बस इशारों में। आदरणीय मैडम साहब एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। बोले देव नारायण भगवान की। आपसे तो शकुंतला जी की आवाज ज्यादा थी और इनकी नजर भी वहीं गई जो लंबी मूंछ और सोने की चेन पहन के बैठे हैं। बोले देव नारायण भगवान की। आपका दोष नहीं है शकुंतला जी, ये कुछ लोग तो समझ रहे थे बेडम है, कुछ लोग समझते हैं मैडम है। तो मैं भी जैसे हॉस्टल में अंदर आने लगा तो जो जान रहे थे तो वो तो आ गए, मंत्री जी आ गए, तो कुछ लोग कह रहे नहीं मैडम आई नहीं, मैडम। तो मेरी इज्जत भी जब बची जब तुम मेरी बगल में आ गई। खैर, भगवान देवनारायण जी के 1113वें जन्म उत्सव के अवसर पर आज इस बूंदी जिला मुख्यालय पर आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह और आम सभा के कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, और मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि आजीवन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कालूलाल जी गुर्जर साहब, हमारी पिछली सरकार में काबीना मंत्री रही आदरणीय शकुंतला रावत जी, पिछली सरकार में मंत्री रहे हिंडौली के विधायक मेरे छोटे भाई अशोक चांदना जी, हमारे अब के सबके मार्गदर्शक, जिनके साथ वर्षों तक उनसे सीखने का, संघर्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ, आदरणीय श्रद्धेय युग पुरुष कर्नल बैंसला साहब के सुपुत्र मेरे भाई विजय बैंसला जी, अध्यक्ष गणेश जी, भाई ओम जी, और बूंदी जिला गुर्जर समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, हमारे कर्नाटक के राज्यपाल के ओएसडी भाई शंकर जी, खिरनी के चेयरमैन भाई रूप सिंह जी, और एक भामा साहब भगवान सिंह जी हमारे बीच में, और मंच के समक्ष विराजमान
इस हाड़ौती की धरती के मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सती और सावित्री जैसी मेरी माताएं बहनें, मैं नमन करूंगा आदरणीय देवलाल जी गुजर साहब को। 1996-97 के वो दिन शायद अशोक जी जब छोटे से होंगे, मुझे ध्यान है परिस्थितियां विपरीत थी। स्वर्गीय जगत सिंह जी दायमा साहब और मैं कहीं बैठे थे। उस समय सूचना गई उनके पास कि हाड़ौती के शेर देवलाल जी पर कहीं कोई आपत्ति है, शायद मुझे ध्यान हो तो समय। आज जगत सिंह दायमा साहब नहीं है। उन्होंने कहा दल पार्टियां ये अलग, लेकिन हमारा जो खून का रिश्ता है उस खून के रिश्ते की रक्षा के लिए मैं बूंदी जाऊंगा, हिंडोली जाऊंगा और मेरे पे जो बन पड़ेगा उसके बाद रूबरू परिचय हुआ। आंदोलन के दिनों में हम साथ भी रहे। आज हमारे बीच में वो नहीं है। मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग उनके द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य हैं उनका अनुसरण करके उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। भगवान देवनारायण जी ने सामाजिक एकता, सामाजिक विकास, बुराइयों पर कैसे कब्जा किया जा सकता है, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, अच्छाइयों को आत्मसात करके समाज का कैसे विकास किया जा सकता है। हम पशुपालक कौम के लोग कृषि करके अपना जीविकोपार्जन करने वाले लोग, उनके बीच में मां साड़ों के कमल के फूल से जिनका प्रकाट्य हो और उन्होंने संदीपन गुरु के आश्रम से लेकर जहां जहां अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करके अच्छे समाज सेवक और अच्छे उपचारक के रूप में पहचान बनाई हो। आज मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, इस तरह के जो आयोजन है, इन आयोजनों से सामाजिक परिवर्तन के तहत वैचारिक क्रांति ला करके वर्तमान युग में अपने आप को स्थापित करने की योजनाओं पर चर्चा होनी चाहिए। आज युग है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़कर अपनी राज में हिस्सेदारी लेकर इस शासन और सत्ता को चलाने वाले लोगों में समाहित करने का काम करें। आज समय है कि पढ़ लिखकर आईएएस, आईपीएस, आरएएस, तहसीलदार, जिनकी कलम में ताकत है, उन पदों पर पहुंचाकर सर्व समाज को साथ लेकर अपने समाज को भी विकास की मुख्य धारा में लाने का संकल्प है। मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि बूंदी के छात्रावास के सभी संचालकों का साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आरक्षण आंदोलन की चिंगारी से शिक्षा की ज्वाला जलाने का संकल्प लिया। और आज मुझे गर्व हुआ जब आपके मुख से मैंने सुना कि 2000 से ज्यादा लोग सरकारी सेवा में छात्रावास से। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा था कि हमारा समाज धार्मिक है, सनातन प्रेमी है, संत गौ और ब्राह्मण की सेवा का संकल्प लेकर के चलता है।
हमारे जितने भी भगवान देवनारायण के, राधा जी के, बिहारी जी के, जगदीश जी के जहां भी मंदिर है, जहां पूजा होती है, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर वहां के संचालकों से मार्गदर्शन लेकर के अपने जीवन जीने की व्यवस्थाएं तय करते हैं। ये पुरातन समय की परंपरा है, लेकिन समय बदला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लंबे संघर्ष के बाद देवनारायण योजना और उसमें आवासीय विद्यालयों की जो श्रृंखला सरकारों ने चालू की है, मेरा आपसे आग्रह है कि जहां जहां हमारे धार्मिक स्थल और बड़े बड़े आवागमन है, वहां सब जगह आवासीय विद्यालय क्रमबद्ध तरीके से खुल जाएंगे तो हमारी छात्राओं का भविष्य खुल जाएगा। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। उसकी शुरुआत जगदीश जी से उन्होंने कर दी। हम 3 दिन पहले जब केमरी जगदीश जी में गए, वहां उन्होंने आवासीय विद्यालय की घोषणा कर दी। और कल जब मैं आसीन गया, कालूलाल जी मौजूद थे, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जी ने वहां भी एक छात्र आवासीय विद्यालय की घोषणा करके उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम। सरकार ये रही ओछा में हूं, सरकार है जिसमें सबका हिस्सा होता है। आपने कहा मैं गृह मंत्री हूं और फैसला जी ने कहा मैं घर का भी मंत्री हूं। ये दोनों ही बात सत्य है। मैं गृह मंत्री भी हूं और आपके घर का मंत्री भी हूं। आप लोग अपनापन स्वीकार करते हो, इसीलिए आपने एक आवाज मुझे दी कि आपको बूंदी की धरती पर आना है। और मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान देवनारायण से, कि देवनारायण जी, मैं बूंदी के उन वीरों के चरण कमलों की धूल को माथे से लगाने के लिए चलता हूं, जिन लोगों ने हर परिस्थिति में अपने आप को स्थापित करके समाजों को संदेश देने का काम किया है। आज अनुकूल समय है और इस अनुकूल समय में अपने सामाजिक उत्थान की बात हमको और आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। आप सब युवा साथियों को मुझे खुशी है, आज जो जितनी यहाँ संख्या है उसमें 70% युवा साथी बैठे हैं। 70% युवा साथी बैठे। मैं युवा साथियों से और माताओं बहनों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में योजनाबद्ध तरीके से नशे का प्रचलन बढ़ाया जा रहा है। नशे का प्रचलन, आपको संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज दूध दही की नदियां जिनके घरों में बहती, जिस समाज के लोग इस प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में 70-75% की हिस्सेदारी हुआ करती, उस समाज के लोग यदि नशा माफियाओं के हाथों के चंगुल में आकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिशाहीन कर देगी तो समाज कमजोर हो जाएगा। और जिस दिन गुजर कमजोर हो जाएगा उस दिन राजस्थान कमजोर हो जाएगा, और राजस्थान कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। आज देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें युवा साथियों को सरसब्ज करने का काम करती है। हम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले इसका भी चिंतन करना चाहिए। मैं विभिन्न मंचों से कहता हूं, हमारे जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं वो सामाजिक संगठन दहेज प्रथा की बात करें, मृत्यु भोज रोकने की बात करें, एकता की बात करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, कंप्यूटर भी यहाँ लगा हुआ होगा निश्चित रूप से, यहाँ उस ऑफिस को संचालित करिए कि गुजरों के गांवों में कौन कौन लोग ऐसे वंचित रह गए हैं जिनको किसान समृद्धि नहीं मिल रही है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, जिनको वजीफा नहीं मिल रहा है, जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उनको चिन्हित करके सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने का संकल्प भी ऐसे मौके पर आपको लेना चाहिए। आज जन्म से लेकर व्यक्ति जब तक सांस पूरी करता है तब तक भारत सरकार और राजस्थान की सरकार विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करके आपको और हमको समृद्ध बनाने का काम करते हैं। बच्चा जन्म लेता है उसको भी पैसे देते हैं, वो 12वीं तक पढ़े उसके लिए भी पैसे देते हैं,
गर्भवती महिला के लिए भी घी मिलता है, गर्भवती महिला के लिए पैसे मिलते हैं। वो व्यक्ति स्कूल में बच्चा जाए उसको किताब फ्री मिलती है। हमारा बेरोजगार है उसको वजीफा मिलता है। हमारा व्यक्ति कहीं कोई मजदूरी करता है उसकी बेटी की शादी करने के लिए पैसे मिलते हैं। हमारा व्यक्ति बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ते की बात उसको होती है, रोजगार सृजन की बात की जाती है। मकान नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास में मकान दिया जाता है, उनको मकान दिलाने का काम करें। और जो लोग पशुपालक हैं उनको पशुपालन की योजनाओं में लेकर उसके धंधे के लिए बात करें। गोपाल कार्ड बना करके 1 लाख रुपए तक का ऋण फ्री देने की बात करें। जिसके पास पशु नहीं है वो खरीद करके कम से कम जीविकोपार्जन तो कर सकते। मैं आह्वान करूंगा मंच कि इस तरह की एक शुरुआत, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ का छात्रावास का संचालन जिस तरह से होता है आप इसका काम भी प्राथमिकता से करेंगे और बूंदी जिला इसके लिए मॉडल बने। कालूलाल जी, सभी जिलाध्यक्षों से आप भी आग्रह करें। हमारा व्यक्ति स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी है तो वो अटल सेवा केंद्र पर और ई मित्र पर हाथ फैलाने के लिए नहीं जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे जो सामाजिक संगठन है वो व्यक्ति के जाकर उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। मैं आज एक बात और कह के जा रहा हूं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, डरने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई आपसे प्रेम करे कोई दुश्मनी करे, आपसे प्रेम करने के लिए मैं बैठा हूं ना, ये मंच बैठा है ना, ये सारा मंच बैठा है। ये प्रेम का रिश्ता अनवरत रूप से चले, क्योंकि मेरी रगों में भी आपका ही खून है और मेरी रगों में आपका खून है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि खून धोखा नहीं दे सकता। सामने लड़के टूट सकता है लेकिन धोखा देने वाला खून नहीं है। मैंने तो आरक्षण आंदोलन में 80-80 साल की महिलाओं को लाठी से फिरकैयां मारते हुए देखा है सड़कों पर। आप उस भूमि के लोग हो और मैं आमंत्रित करता हूं हड़ौती के सभी लोगों को, आप कभी भी पधारिए भाई, सब लोग आपके साथ हैं ही। लेकिन अब वो मुझे मकान भी वही मिल गया जो इनको था। पहले मुझे मकान दिया जिसमें शकुंतला जी रहती थी। मैं शकुंतला जी के घर गया तो इन्होंने कहा मैं तो इसमें से कुछ खोल भी नहीं रही, तुम आ रहे हो तो तुम उपयोग कर लेना। मैंने कहा साहब आदमी मेरी आदत ऐसी है चौपाल बनाने की, इसमें तुम्हारे यहाँ जगह कम सी लग रही है मुझे। अब तुम तो महिला नेता थी, हमारी सबकी नेता पिछली सरकार में रही तो सबकी भावना थी। अब महिला जब नेता होती है तो आदमी दरवाजे में डर के घुसता है थोड़ा सा, पर इनका स्वभाव बड़ा मृदु है। ये काफी लोगों को उस समय सम्मान देती थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा साहब कोई ऐसा मकान दे दो जिसमें चौपाल इकट्ठी हो जाए, तो ढूंढ ढांड के पाया तो अशोक जी वाला मकान मुझे दे दिया। तो कुल मिलाकर के आप पधारिए, कभी भी आइए, किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी भाई को हो मुझे बताइए, टेलीफोन पे बताइए, मिलकर के बताइए। मैं ईश्वर से, भगवान देवनारायण से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इतनी शक्ति दे कि आप बूंदी में सपना देखें और सुबह हम उसको पूरा कर दें। यही संकल्प लेकर के हम जाएं। भगवान देवनारायण जी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, उनका प्रकाशोत्सव की, उनकी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और अगली बार जब देवा जी की मूर्ति लग जाएगी तो उसमें भी फीता काटने के लिए मैं आऊंगा, आप चिंता मत करो, लगवाओ। आपने स्वागत किया, सम्मान किया, उसका मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी। राम राम साहब।
तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।